अस्सलाम वालेकुम ज़ीज़ान, मैं आपको अपने दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम तल्लु खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मेरा ये ब्लॉग है। जिन लोगों के पास 1750 वाली फाइल है, जिन लोगों के पास ओवरसीज़ ब्लॉक की 20-21 लाख वाली फाइल है, वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट की 1750 वाली फाइल है, स्पोर्ट्स वैली की 20 लाख वाली फाइल है, और आपने क्लियरली बता रहा हूँ 30% तक अमाउंट जमा कराई हुई, 70% अमाउंट रहती है। मैं आपके लिए अमेजिंग ऑफ़र लेकर आ रहा हूँ। मैंने पहले भी बहुत दफ़े इस पर व्लॉग्स किए हैं। अमेजिंग ऑफ़र ये है कि आप रिमेनिंग अमाउंट सारी कैश में पे करेंगे, साथ फाइल देंगे और आप हमसे 5 मरले का एक प्लॉट ले लें जिसकी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर है, बशर्ते ये कि 30% तक अमाउंट आपकी क्लियर है। अगर ज़्यादा अमाउंट क्लियर है तो फिर कैलकुलेशंस डिफरेंट हो सकती हैं, एग्जैक्ट थोड़ी बहुत पेमेंट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन आपके पास यही है इस वक्त कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स वैली, वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट, ब्लू वर्ल्ड सिटी की ओवरसीज ब्लॉक की जो 20 लाख रुपए से करीब या ऊपर की फाइल है और सिर्फ 30% तक अमाउंट पेड है, और आप अभी इसलिए डर गए कि आप ना कॉस्ट ऑफ लैंड इसलिए जमा नहीं करवा रहे कि आपको पता है कि डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा लग गए हैं, तो अभी यहाँ पे होल्ड ऑन कर लें। मैं आपको कॉस्ट ऑफ लैंड में ही एटलीस्ट आपने कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी करनी है, और बहुत कम अगर ऊपर कैलकुलेशंस बनती है तो बहुत कम डेवलपमेंट चार्जेस के साथ, मतलब 2-40-50 हज़ार डेवलपमेंट चार्जेस साथ सारे आपने देने कैश में है। हम आपसे वो फाइल लेके कैश लेके आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट दे देंगे सेक्टर 7 का 5 मरले का। आपके जो जहन में सर पे तलवार लटक रही है कि जी 15 लाख 18 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हम आगे पे करेंगे, वो आपको नहीं पे करने किसी सूरत। ब्लू वर्ल्ड सिटी में जिन लोगों के पास ये फाइल्स मौजूद हैं फ़ौरन से पहले मुझसे रब्ता करें और अपने आप को कन्वर्जन की तरफ लेके जाएं। इस वक्त अगर आप कन्वर्जन कर लेंगे टाइमली तो आप फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो नुकसान आपका अपना ही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ओवरसीज ब्लॉक की फाइल हैं, वाटर फ्रंट की फाइल हैं, दे वांट टू कंटिन्यू इट, यू कैन कंटिन्यू इट। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप कंटिन्यू मत करें, आप ज़रूर कंटिन्यू करें, कंटिन्यू आप करते रहें, वो आपका हक है। लेकिन मेरी ज़ाती राय में यह है कि इस वक्त जो मार्केट एवेल्यूएशन है, इस वक्त उस एवेल्यूएशन पे इस वक्त जो प्राइस सेट होके जो देनी पड़ रही है आपको, मेरे हिसाब में, मेरे ज़ाती राय में वो प्राइस बहुत ज़्यादा है और उसको ROI आते हुए काफ़ी टाइम लगेगा। जब प्राइस देनी ही है आपने तो आप सारी पेमेंट कैश क्लियर करें। जब आप कैश पेमेंट क्लियर करते हैं तो आप कन्वर्जन पे जाएँ, कन्वर्जन पे जाके उन प्लॉट्स की तरफ जाएँ जिनको ऑन ग्राउंड प्लॉट लगे हुए हैं और जहाँ पे मैप पे जगह मौजूद है और जहाँ पे पोजेशन मिल रहा है। लेट अस सपोज वाटर फ्रंट का अगर हम इवैल्यूएट करते हैं कि आपको 6 साल बाद जाके पोजेशन मिलता है या 7 साल बाद जाके पोजेशन मिलता है, तो जनरल ब्लॉक का पोजीशन आज ही मिल रहा है, पैसे आपने उतने सारे दे दिए, तो 6-7 साल बाद अब उस जनरल ब्लॉक की प्लॉट की क्या वैल्यू होगी कि जब आप ये ओवरऑल एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि 7 साल बाद या 6 साल बाद या 5 साल बाद आपको वाटर फ्रंट हैंडओवर होगा, तो उस वक्त अगर वो हैंडओवर होगा तो फिर क्या मार्केट वैल्यू होगी, उस वक्त क्या ROI होगा, तो इसका कितना ROI चला गया होगा। ये एक वैल्यूएशन है, कैलकुलेशन है, जो कि हमेशा मेरी कोशिश होती है अपने व्लॉग्स में सारी आपको वेल कैलकुलेटेड चीज़ें मैं बताऊं ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तमाम तो लोग जिनके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल है, एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं, मुख्तलिफ लोग मुझे रब्ता करते हैं, वो 5-6 फाइलें इकट्ठी भेज देते हैं, जी 6 की 6 आप ले लें, इनको रख लें, इनको जो है और हमारा एक प्लॉट दे दें। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको हर फाइल के साथ कैश पेमेंट मस्ट देना लाजमी है, तभी आप कन्वर्जन की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज आप कन्वर्जन की तरफ नहीं जा सकते। इसके लिए आपको हमसे रब्ता करना पड़ेगा, आपको फाइल के साथ कैश पेमेंट मस्ट है। अक्सर लोग हमें कहते हैं जी ये फाइलें बेच दें, फाइल बिक नहीं सकती आपकी। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली आपकी फाइल आपस में मर्ज नहीं हो सकती, ओवरसीज की हो सकती थी, उसकी मेरे ख्याल से पॉलिसी खत्म हो गई है। बाकी जो फाइल हैं ये ओवरऑल ये नहीं हो सकता कि आप पैसे ना दें और अवेलेबल कंटेंट में आपको एक प्लॉट मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। आपके पास जितनी फाइलें हैं आपको बाय बुक हर फाइल के अगेंस्ट सारी कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर करनी है, सारे डेवलपमेंट चार्जेस भी क्लियर करने हैं, और फिर वेट करना है आपको पोजीशन कब मिले, वो जल्दी भी मिल सकता है, बाद भी मिल सकता है। ये रियलिटीज़ है, या तो उसको कंटिन्यू करते हैं या हमारी एडवाइस की तरफ आते हैं। तो हम तो ये एडवाइस करेंगे कि जो रिमेनिंग अमाउंट है कैश में पे करें और हर फाइल के साथ उसे जान छुड़ाएं। जो फाइलें आप करवा सकते हैं क्लियर करवाएं, जो नहीं करवा सकते उनको मत करवाएं। ये मेरी एक ज़ाती राय है, मैं आपको ये बता सकता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने फाइलें ली हुई हैं, अगर मैंने 6 फाइलें ली हुई हैं तो मुझे इतना पता है कि एटलीस्ट 6 फाइलें जितने में मैंने बुक कराई हैं ये पैसे तो मैंने देने ही देने हैं, उसमें तो कोई दो राय या भाम नहीं होना चाहिए मुझे। अगर मैंने 6 फाइलें बुक करवाई हैं तो मेरे जहन में था कि मैं हर महीने ये 6 फाइलों की किस्तें दे सकता हूँ, और अगर अभी मैं समझता हूँ कि मैंने फैसला गलत कर लिया तो शायद वो मुझे इस बात को मानना पड़ेगा कि मेरी जो जमाशुदा अमाउंट है वो ज़ाया हो गई, या उसकी ओवरऑल जो कन्वर्जन में चाह रहा था या उसके अलावा उसके साथ में चाह रहा था कि इसकी एनहेंसमेंट उस अमाउंट की वो नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि मुझे लॉस हो गया। तो इसलिए लॉस से बचना है, तुमसे रब्ता करें, कैश देंगे तो लॉस से बच सकेंगे। कैश अगर आप नहीं देते हैं ओवरऑल, क्योंकि ये पॉलिसीज मैंने नहीं इंप्लीमेंट करवानी, डेफिनेटली रीसेल की फाइल्स को हमने कन्वर्ट करवा के देना है, उसमें कैश देना ही देना है, मस्ट है। विदाउट कैश कोई भी सेलर हमसे बात नहीं करेगा। दुआ में आता, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, अल्लाह हाफ़िज़।